सोनम के बाद राज कुशवाहा भी अरेस्ट, मगर कौन है असली कातिल? इंदौर पुलिस ने बताई हर बात। राज से था अफेयर और शादी राजा से हो गई। सोनम रघुवंशी ने हनीमून पर इसलिए कराई थी पति की हत्या। पिता ने कहा राज मेरे साथ काम करता है, मगर सोमन से उसका कोई संबंध नहीं। किसने किया था राजा रघुवंशी पर पहला वार? मर्डर वाली रात क्या हुआ था? हो गया एक एक कर सबका खुलासा। नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सियासी ढोल यूपी की बतिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसने मेघालय से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपने तार जोड़ रखे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे सबसे बड़े मर्डर के लेकर के। बात है राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर के अब सोनम बेवफा है तक की पूरी सियासी बात करेंगे कि आखिर वो क्या पूरी मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री क्या है, और इस मिस्ट्री में आखिर उस दुल्हन का जिससे कुछ महीने पहले शादी हुई थी, आखिर वो हत्या करने पर क्यों मजबूर हो गई। ये वो बातें हैं जिसको हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई क्या है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी सोमन के नामजद होने के बाद सोमन का नाम एक बार फिर चर्चा में रहा। वर्ष 2016 के बाद फिर बीते वर्ष मध्य प्रदेश के जबलपुर की सोनम यादव चर्चा में आई थी। सोनम का विवाह 11 मई को इंदौर के हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था। 20 मई को दोनों हनीमून पर गए और वहां से पूरी कहानी बदल गई। सोनम रघुवंशी और सोनम यादव से पहले सोमन गुप्ता का नाम बेहद चर्चा में था। हालांकि वो काल्पनिक था, लेकिन बेवफाई को लेकर सोनम गुप्ता ने 10 रुपये के नोट पर अपने नाम का डंका बजवाया। उस पर बेवफाई का आरोप था और सोमन गुप्ता बेवफा है वाली सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। आज फिर वो नाम एक बार चर्चा में रहा। जब सोनम रघुवंशी पति की हत्या के बाद चर्चा में आई और इस हत्याकांड को लेकर सोनम का नाम फिर से एक बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। लोग सोनम बेवफा है फिर से ट्रेंड करने लगे। हत्याकांड का खुलासा होते ही लोगों ने सोनम को इसलिए जिम्मेदार ठहराया कि लोग कह रहे हैं कि सोनम बेवफा थी, इसलिए अब वो हत्यारा भी हो गई है। सोनम रघुवंशी जब अपने हनीमून पर गई तब उसने अपने सारे गहने और हनीमून जाने से पहले उसने 9 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाल कर लेकर गई थी। सुनिए इस हत्याकांड की पूरी कहानी। इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर के लगातार लोग कयास लगा रहे हैं। जहां एक तरफ पुलिस लड़की को ही यानी सोनम को ही हत्यारा साबित करने पर लगी है, साफ तौर पर उस पर आरोप है, वहीं जो परिजन है, उसके भाई है, उसके पिताजी है, वो ऐसा कह रहे हैं कि इसमें उनकी बेटी की कोई गलती नहीं है। जबकि बेटी की मां की अगर बात करें, लड़के की मां की बात करें, उन्होंने कहा है कि कॉफी में जहर पिलाने तक की बात कही गई है। इस पर हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे साथी सहयोगी संवाददाता है अरमान, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये मर्डर मिस्ट्री जो है वो सियासत में पूरी तरीके से चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। अरमान, क्या कहेंगे जो पूरा घटनाक्रम है, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ लगता है आपको कि आखिर क्यों ये हत्या को अंजाम दिया गया और मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक ये जो चर्चा का विषय बना हुआ, इस पे आपका क्या रिव्यू है? देखिए, ये नई शादी थी, हनीमून मनाने ये लोग गए थे मेघालय पे। लगभग 24 को ये घटनाक्रम की बात बताई जा रही है। 2 तारीख को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। 2 तारीख से लेकर अब तक, यानी उसने गाजीपुर को कब सरेंडर किया? 17 दिन। तो पुलिस जब इस पूरे मामले पे अभी जांच कर रही है कि 17 दिन सोनम कहाँ पे थी, और इस पूरे मामले पे धीरे धीरे जब मामला तूल पकड़ा, खुल के चीज़ें जब सामने आने लगी, तो उसमें बहुत सारी ऐसी गुत्थी थी जो पुलिस सुलझाने लगी कि अगर वाकई में सोनम बेवफा नहीं है, वफादार है, तो उसे इस बात का पूरा प्रूफ करना होगा कि वो 17 दिन कहाँ पे थी, किसके पास रही, वो कौन लोग थे। और जो इस हत्याकांड की जहाँ तक बात आ रही है, तो उनके एक्स बॉयफ्रेंड की बात सामने आई है, जो अभी हाल ही में गिरफ्तार हुआ। हमने दर्शकों को दिखाया भी वो चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ क्लियर है कि शादी के बाद किसी तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इतने बड़े घटनाकांड। एक आप लगातार क्राइम देखते आए हैं, उत्तर प्रदेश में आप लगातार क्राइम के खबरों पर रहते हैं, तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से जो चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं कई आम हो चुकी हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के अपराध के इतिहास में कहीं ना कहीं नज़ीर साबित हो रही है, ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही।
कारण क्या मानते हैं आप इसका? देखिए, इसका कारण एक है, मैंने दर्शकों को भी बताया। और देखिए, सोशल मीडिया ये जितना एक्टिव हुआ है इन दिनों में, विश्वासघात लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है। प्रेम प्रसंग के जो मामले आते हैं, जैसे जबरन शादी हो जाना, और ऐसे शादी हो जाना कि लड़कियां बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वो घर की रजामंदी से माँ बाप को खुश करने के लिए शादी तो कर लेती हैं, लेकिन वो पुराने अपने अतीत का पीछा नहीं छोड़ना चाहती हैं, उनको भी साथ रखती हैं। और वो कहीं ना कहीं फिर उसमें शादी वाली ज़िंदगी में कुछ इस तरीके का वाद विवाद होता है, जिससे सामने वाले को मौका मिल जाता है और इस तरीके की घटना हो जाती है। चाहे यूपी का आप ड्रम कांड देख लीजिए, दिल्ली में हुआ फ्रिज कांड जो इतना बड़ा चर्चा रहा, उसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में हुई, और कारण सबका सिर्फ एक रहा कि किसी तीसरे आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बिल्कुल। अब अभी इस घटनाक्रम की बात कर लें कि अगर शादी होती है, वो जाते हैं हनीमून मनाने जाते हैं, हनीमून मना करके उसके बाद में इस तरह से जिस तरह से लाश बरामद होती है, वहाँ पर लड़की का जैकेट मिलता है। जैकेट मिलने के बाद में अगर बात कर लें, जैकेट मिलता है और जैकेट के बाद में पुलिस जो है, स्थानीय पुलिस है, वो कयास लगाती है कि ये मर्डर है। मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने को लेकर देर रात फ़ोन आता है गाजीपुर के काशी ढाबे पर, उसको बताया था कि वो वहाँ पर, ये सरेंडर है या क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सरेंडर नहीं है, ये गिरफ्तारी है पूरी तरीके से। अगर सरेंडर करना था तो 17 दिन, एक कम दिन नहीं है, 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है, 17 दिन, पूरा का पूरा 1 महीने का आधा दिन आप मान लीजिए, इतने दिन वो कहाँ थी अगर उसको सरेंडर करना था तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम ये मान लें कि उसने इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दिया, ये हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, उसने हनीमून पे जाने से पहले 9 लाख रुपया अपने बैंक अकाउंट से निकाले और सारे जेवर। ऐसा कौन आदमी होता है जो अगर कहीं दूसरी जगह घूमने जा रहा है हनीमून के पर्पज़ से, अनजान आदमी उससे 50 लोग मिलेंगे तो वो अपने सारे सोने के जो जेवर हैं वो लेके गई, यानी गहने लेके गई, तो वो क्यों लेके गई, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। मतलब आपका कहने का मतलब, इसके अलावा ये पूरी प्लानिंग थी और पहले से ये तय था कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमको इस तरीके के घटने को अंजाम देना है, यानी प्री प्लान था ये पूरा केस। प्री प्लान था। और उस 9 लाख रुपए का अभी तक कोई हिसाब, पुलिस उसकी जांच कर रही है, अभी तक कोई हिसाब नहीं। उत्तर प्रदेश के एडीजी जो हैं उनका कहना साफ है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने आज मीडिया को बयान दिया है कि जो फोन आया था वो एक ढाबे से आया था, गाजीपुर के दूर एक रेस्टोरेंट है, ढाबा है, वहां पर वो मिली थी, काशी ढाबा जिसे कह रहे हैं, और वो जंगल के पास में मिली थी। तो क्या कुछ नहीं लगता है कि शायद वो जो कुछ कर रही थी पूरे इन 17 दिनों के, अगर सीनीरियो की बात करें, वो 17 दिन तक कहाँ थी, इन सब चीज़ों पर भी पर्दा बाकी। लेकिन इसमें एक अपडेट आया है अरमान, आकाश राजपूत ललितपुर से गिरफ्तार हुआ है, जिसे सोनम का सहयोगी बताया जाए, उस पर क्या अपडेट है आपकी? देखिए, मैंने शुरुआती दौर में कहा कि एक महिला इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम अकेले नहीं दे सकती है, जरूर इसके साथ कई लोग, कई साथी होंगे। शुरुआती दौर में जब इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करी, जांच करी, तो उसमें एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो गाइड, यानी जो हिस्टोरिकल जगहों पे इसने घूमा, तो वहाँ पे जो गाइडर थे वो उन्होंने इस बात को बयान दिया कि इनके साथ और भी लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। इसके अलावा और भी जो लोग होटल में, इनसे जब पूछताछ हुई तो हिंदी में बात कर रहे थे। तो हिंदी में बात करने का मतलब है कि कोई ऐसा आदमी जो उत्तर प्रदेश से गया हो, जो अभी आपने जिस आकाश राजपूत की आप बात कर रहे हैं, वो गिरफ्तार हुआ। जाहिर सी बात है इस घटना में कहीं ना कहीं वो शामिल है, उसका मदद किया है, और पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी बहुत सारे ऐसे सुराग हैं शशांक जी जो निकल के सामने आएंगे। अभी इतनी जल्दबाजी ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती, क्योंकि ये पूरा प्री प्लान किया गया है। और ये जो 17 दिन बाद आई है, ये ऐसे नहीं आई है, इसको किसी ना किसी तरीके से भेजा गया है कि तुम जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करो, सरेंडर करोगी। तो क्या होता है ना, आमतौर से अपराधियों के अंदर दिलो दिमाग में एक बात बैठाल दी गई है कि अगर हम सरेंडर करते हैं तो पुलिस को ये लगता है नहीं ये बेगुनाह है, सहानुभूति बेगुनाह होता तो ये सरेंडर ना करता, ये भाग रहा होता। और यूपी में सबको अंजाम पता है कि यूपी में अगर अपराधी भागते हैं तो पुलिस ज़्यादा देर दौड़ाती नहीं है, इनकाउंटर करती है। तो शायद ये भय रहा हो, इस वजह से उसने सरेंडर किया। लेकिन क्लियर है कि इस घटना के पीछे बड़े, इंदौर पुलिस को सौंप देने की बात कही गई है, अभी प्राइम एफिसी में चल रही चीज़ें। आपको क्या लगता है कि अगर हम और आप जिस समाज में रह रहे हैं, जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, हमें और आपको देख रहे हैं, ऐसे में एक मैसेज किया जाता है कि अगर आपकी बेटी शादी कर रही है और उसका मन कहीं और है, तो
हमारा निवेदन यह है कि ऐसी जगहों पर बेटियों से पहले शादी करने से पहले उससे पूछ लें, उसका मन जान लें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। और मेन बात अगर वो बात करें, अरमान क्या कुछ कहेंगे आप, अगर ऐसी घटनाओं पे कैसे रोक लगाई जा सकती है और कैसे एक परिवार जो यानी हंसता खेलता परिवार होता है वो टूटने से बच सकता है? देखिए इसका सबसे बड़ा वजह है, देखिए सोशल, मैंने शुरुआत में ही कहा ना आपसे कि ये सोशल मीडिया आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। व्हाट्सएप के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए नए नए आशिक आते हैं, ज़िंदगी में फेरोबदल हो जाता है। और ये क्लियर है, इसको रोकने का एक ही सिंपल तरीका है कि रजामंदी लड़की की लड़के की दोनों की ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के ही अफेयर होते हैं, बाद वक़्त ऐसा भी होता है कि लेकिन जिस तरह से घटनाएं देख रहे हैं, पिछले अगर एक दशक की बात कर ले या पिछले 5 वर्षों की या पिछले 1 वर्ष की बात कर ले, चाहे ड्रमकांड का भी आपने बात कहा, फ्रिज वाली बात आपने बताई, और अब सोनम गुप्ता फिर से चर्चा का बिंदु बनी हुई है। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं में कहीं ना कहीं अब लड़कियां जो हैं वो लड़कों के अपराधीकरण में पहले पावदान पे आ गए। जहां पे पहले अपराधियों की अगर बात होती थी, पहले पुरुषों का नाम होता था, अब लड़कियां क्यों नंबर 1 पे आ रही? क्या कुछ मानते रीज़न आप? हाँ, ये आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि जो आंकड़े हैं इधर, आप 1 साल की अगर बात कर लें, आप ज्योति मल्होत्रा केस आप जानते हैं, उसके अलावा ये ड्रम कांड मैंने आपको बताया, दिल्ली का फ्रिज कांड बताया, उसमें तो खैर महिला ही शामिल थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियां इस तरीके के घटने को अंजाम दे रही हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये सिर्फ लड़की नहीं कर सकती है, किसी तीसरे आशिक का जब इन्वॉल्वमेंट होता है वो उसके अंदर हिम्मत भरता है और वो इस घटने को अंजाम दिलाने में उसकी पूरी मदद करता है, तब जाके ये घटनाएं होती हैं। और ये घटना तभी रुकेगी जब आप लड़की से उसकी मर्जी के मुताबिक अगर आप शादी करेंगे, तब प्रदेश में, देश भर में इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। अन्यथा इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, इसमें आप किसी और को जिम्मेदार बना ही नहीं सकते। धन्यवाद अरमान। यूपी की बतिया के लिए अरमान से हम बात कर रहे थे। अरमान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, बढ़ती हुई आधुनिकता के दौर में हम शायद रिश्तों को समय देना भूल गए हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये घटनाएं किसी के परिवार को, हंसते खेलते परिवार को मौत के घाट तक उतार देते हैं। ऐसे में ज़रूरत यह है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनकी पसंद नापसंद को देख करके ही विवाह कराएं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, यानी शादी के अलग जो संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की हत्याओं के लिए एक बड़ा प्रतीक बनते जा रहे हैं। यूपी की बतिया के लिए जुबैर के साथ शशांक श्रीवास्तव।